जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या क्या घोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अनोखा साधना बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और कल जो 1.5 फुट या फुट का साधना डाला था, बहुत सारे लोगों को पसंद आया है और उन लोगों का एक रिक्वेस्ट है कि और ऐसा एक साधना डाला जाए जो बेहद ही अच्छा हो और जिसको बैठ के घर में भी किया जा सकता हो, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा भूत का साधना बताने जा रहा हूँ जिस भूत को बोला गया है काली का भूत, ठीक है। और ये काली का भूत जो होते हैं ये काली के गणों में आते हैं, ठीक है। और माता काली का जो होते हैं इनके ऊपर विशेष कृपाएं होते हैं और इनका ये सेवक भी समझ सकते एक प्रकार से, ठीक है। और बेहद ही बलशाली ये भूत होते हैं, ठीक है। जो भी काली सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर माता काली के साधनाओं में सफल होना चाहते हो तो ये भूतों का साधना पहले कर लो। अगर ये भूत आप लोगों के सिद्ध हो गया तो उसके पश्चात इनके द्वारा माता काली का सिद्धि आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन एक दफा याद रखना, ये भूत कोई मामूली भूत नहीं है जिसको जब चाह वैसे ही आप लोग चला लोगे। ये एक भूत का उम्र कम से कम 500 साल पुराना होते हैं। 500 साल होते हैं इनका उम्र। 500, 600, 700 वर्ष का एक भूत का उम्र होते हैं। और उसके पश्चात जो होगा, ये साधना जिस कमरे में भी किया जाएगा उस कमरे को 18 दिन तक कोई भी खोले ना, आपके अलावा कोई प्रवेश करे ना, कोई देखे ना उसके अंदर के नजारे को, ठीक है। सबसे पहला तो क्या होता है कि जिस भी स्थान में साधना करो वो उस कमरे के अंदर माता काली के एक प्रतिमा हो, फोटो हो, प्रतिमा हो और बढ़िया है तो उसमें स्थापन करके उनका पंचोपचारण पूजन करके आप लोगों को ये साधना प्रारंभ करना होगा। उसमें गणेश जी का और शिव जी का भी स्थान दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का पूजा करना बहुत ही आवश्यक है साधना में सिद्धि के सफलता के लिए हेतु, ठीक है। तत्पश्चात शिव का जो है पूजा करना होगा, क्योंकि शिव आदि गुरु है, उनके ऊपर कोई गुरु नहीं है। सप्त ऋषि का भी जो गुरु है वो शिव ही थे, उनका ये छात्र थे या फिर उनका वो शिष्य थे, ठीक है। शिव का ही शिष्य सप्त ऋषि थे। तो अभी जो मैं आप लोग को काली का भूत का साधना बताने जा रहा हूँ, इसका दिन धैर्य सुनो कब से शुरू करना होगा। समय जो होगा वो आप लोग का अमावस्या से शुरू करना है। 18 दिन का साधना होगा। वस्त्र आप लोग का काला पहनना होगा, आसन भी काला लेना है। काला ऊनी आसन भी ले सकते हो या फिर आप लोग जो होते हैं कुशाक आसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो आप लोग को करना होगा वो क्या करना है कि इसमें कुछ भोग इसके लिए रखना होगा। सबसे पहला ये साधना को करने के लिए शनिवार अथवा मंगलवार के दिन जाकर जो मृत व्यक्ति मरते हैं उसके राखों को एक आप लोग को जो ये खड़ा होते हैं ना मिट्टी का खड़े में उसके राखों को ले आना है, ठीक है। राखों को ले आने के बाद उस खड़े को एक आप लोग को पटिये में उसको रखना होगा और सामने आपका काली के प्रतिमा होना अति आवश्यक है, ठीक है। उसके पश्चात आप लोगों को एक मंत्र होगा जो उस खड़े में लिखना होगा और खड़े में लिखने के बाद सरसों का दीपक या फिर घी का दीपक उस खड़े के ऊपर में एक काला कपड़ा बांध के उसके ऊपर जलाना होगा। ये पहले ही बताया, एक भूत के साधना की तरह ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ कर ही करना, आत्मा साधना की तरह बता रहा हूँ। लेकिन ये काली का भूत का सिद्धि है। इसमें जो व्यक्ति मरा है उसका कोई रूह वूह नहीं आएगा, ये काली का ही गणों में से आएंगे, ठीक है। तत्पश्चात आप लोग को करना क्या होगा, भोजन के लिए क्या क्या रखना होगा। भोजन के लिए आप लोग को देशी शराब रखना होगा, जो दारू है वो रखना होगा। 3 मछली को आग में पकाकर उसमें रखना होगा। 3 मछली, कोई सा भी मछली हो लेकिन आग में पकाकर अच्छे से तेल वगैरह डाल के और तेल के साथ उस मछली के ऊपर थोड़ा सा जो ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग, हल्दी उसके ऊपर लपेट देना है। उसके पश्चात उसको आग में पकाना है। वो 3 मछली आप लोगों को रखना होगा। रखने के बाद आप लोगों को 6 अंडे 3 रखने होंगे और ये जो होगा एक केले के पत्ते के ऊपर एक मिट्टी के बर्तन में आप लोगों को रखना होगा, ठीक है। और अगर मान लो जैसे उस भोग के लिए जहाँ पे आप रखोगे साधना के बाद, देखो साधना के समय में आप लोग को ये जो भोग है, भोग में एक सुरक्षा घेरा खींच देना होगा।
अभी सुरक्षा घेरा अगर मान लो जमीन कच्चा जमीन है तो लोहे के चाकू से आप बना लो, अगर मान लो पक्का है तो आटे से भी लगा सकते हो, ठीक है। और आपकी सुरक्षा जो है, सुरक्षा मंत्र भी आप लोगों को वो एक आटे से ही लगाना होगा। और शारीरिक सुरक्षा के लिए एक कवच है जिसको मैं आप लोगों को बनाना सिखा दूंगा। वो कवच यहाँ पे नहीं बताया जाएगा क्या क्या से बनाना है, वो गुप्तता है, तो उसके कारण उसको कवच को सिद्ध भी किया जाता है। वो एक ही दिन में कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार सावन मंत्र है, ये सिद्ध कवच ही है जिसको बना के आप लोग को पहनने से ही उसी टाइम ये कवच आपका कार्य करना शुरू कर देगा। तो उस कवच को आप लोग को गले में डाल के हृदय तक आए इतना लंबा आप लोग को खुंचा से आप लोग को बांध लेना है, काले धागे से, जो हृदय तक आए उसके ऊपर ना आए, हृदय के साथ अटैच हो सके, अटैच होता रहे, इस प्रकार आप लोग को वो कवच को बनाना होगा। तो बनाने के बाद आप लोग परिधान करना होगा, उस चारों तरफ से सुरक्षा घेरा खींच देना है, और भोजन में भी, और माला से जो मंत्र जाप करोगे वो माला आप लोग का रुद्राक्ष का होगा, ठीक है। रुद्राक्ष की माला से आप लोग जप करोगे। और दिशा आप लोग को कौन सा लेना है, वो आप लोग को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप लोग को बैठना होगा, ठीक है। सबसे पहले कालिका भूत का जो होते हैं उनका आवाहन होते हैं। आवाहन होने के बाद वशीभूत मंत्र को आप लोग को 11 माला करना होगा, और मूल मंत्र को आप लोग को 21 माला जप करना होगा, ठीक है। मूल मंत्र को जैसे आप लोग 21 माला जप करोगे, वशीभूत मंत्र को आप लोग पढ़ते ही उसमें आप लोग अनुभव आप लोग को मिल जाएगा कि क्या क्या अनुभव होता है। उसके बाद आप लोगों को वशीभूत मंत्र का प्रभाव दिखाई देगा। और आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ कि ये जो कालिका भूत है, इसको आप लोग को बुलाने का कोई वो विधि नहीं बताएगा, ना ही वो अपना नाम बताएगा। इस विधान में ही, क्योंकि ये विधान माता काली से ही प्राप्त हुआ है आप लोगों के दादा गुरु को, तो इस विधान में ही उनके जो ये भूतों का है आवाहन करने का मंत्र भी है। जब ये भूत सिद्ध हो जाएंगे, बस उनसे वचन लेना है आने का, ठीक है। लेकिन आप लोग को वो ये नहीं पूछना है कि आपको कैसे बुलाऊं या फिर बुलाने का तरीका बताओ, वो उसका जवाब ही नहीं देगा, ठीक है। वो चला जाएगा बस, ठीक है। तो उनसे, इन भूतों से बस आपको 4 वचने मनवाना होगा। 4 वचनों में ये भूत मतलब ठीक हो जाते हैं, मतलब आपके हाथ में बन जाते हैं और वशीभूत हो जाते हैं। वो अपना वशीभूतता वो स्वीकार करते हैं, ठीक है। तब जैसे ही वो अपना वचन दे दे, वचन देने के बाद आप लोगों को भोगों का जो घेरा है वो घेरा काट के उनको भोग अर्पण करना है। और हर रोज का देखो, पहला दूसरा दिन ऐसे आप लोग का साधना चलेगा ही चलेगा, ठीक है। उसमें दिखाई नहीं देगा। 3 चौथे दिन के बाद देखो, जैसे 18 दिन का साधना है, कम से कम चौथा दिन 5वें दिन के बाद इन भूतों का आगमन आप लोगों के पास खटता है। जब से पहले आप लोग का जैसे दिखाई देगा, तब आप लोग का अनुभव इस प्रकार होता है जैसे मान लो एक काला सा धुआं आप लोग के आसपास घूम रहा है। धीरे धीरे दिन बढ़ता रहेगा, आप लोग का जो धुआं होता है वो स्पष्ट एक आकार देने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे हाथ पैर सर धीरे उसमें आने लग जाएंगे, और आखिरवें दिन आकर वो सामने भूत प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो होते हैं ये कोई एक भूत का नहीं है, इसमें आप लोग का 3 भूत आते हैं एक साथ। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि 3 कार्य अलग अलग स्थानों में इन 3 भूतों के जरिए करवाया जा सकता है। इसको बोलते हैं कालिका भूत, जो कालिका सेवक होते हैं। ये 3 एक साथ ही सेवा करते हैं माता का, और जो कालिका साधक है उनको ये हंसते हंसते ये सिद्ध हो जाएंगे। ये याद रखो, जो कालिका बरसों से सेवा करता आ रहा है ये हंसते हंसते सिद्ध हो जाएंगे। और जैसे ही ये चीज, जो अगर आपसे बात करें पहले ही, तो बात का जवाब नहीं देना है जब तक मूल मंत्र का जप पूरा ना हो जाए, ठीक है। जब तक आप लोगों का 21 माला पूरा ना हो जाए मूल मंत्र का, और वशीभूत मंत्र में ही ये प्रकट हो जाते हैं अक्सर, ठीक है। और भोग मांगते रहते हैं, लेकिन भोगों का किसी भी प्रकार का नहीं देना है। बाकी के दिन जो होगा वो 18वें दिन होने से पहले वो आकर वो चला जाएगा, तो वो भोग को उठाकर ले जाकर आप लोगों को किसी पेड़ में छोड़ के आना है। अभी मिट्टी के बर्तन को छोड़ना है, क्योंकि हर रोज आप मिट्टी के बर्तन क्यों खरीदोगे, वो केले के पत्ते के ऊपर रख के चले आना है। लेकिन आते समय अगरबत्ती 3 लगा के आना होगा उसके पास, ठीक है। उस भोजन के पास जला के बस उनको भोग स्वीकार करने के लिए बोलना कि हे अमुक, ये चीज़ें जो होगा मैं आपको उसी में ही सिखा दूंगा जो ये विधान करेंगे, क्योंकि विधान में लिख के भी बोल दूंगा और बताकर भी। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये साधना कोई किताब से उठाया गया नहीं है। ये गुरुमुखी विद्या है जो गुरु से ही प्राप्त होता है। हर लोगों से ऐसा प्राप्त नहीं होता, कोई भी इंटरनेट में आप लोगों को नहीं मिलेगा ये भूत का साधना, ठीक है। तो जैसे ही ये सिद्धि आप लोग करोगे, तो आखिर में उनसे वो ले लेना है, वचन लेना है। वचन 4 वचन लेने के बाद इसका बुलाने का जो मंत्र है वही साधक मैं बता दूंगा, जो ये साधना करेगा वो तरीके से याद रखना। उस मंत्र को इतना कंठस्थ करना है आपको, उसके प्रेत भूत आवाहन का मंत्र को,
कि एक भी त्रुटि ना हो। अगर त्रुटि हो जाता है तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि वो आपको पीट देगा, सीधा थप्पड़ मार भी सकता है और आपको मार के गिरा भी सकता है जमीन में। तो इसके लिए क्या होता है, भूत के मंत्र को उच्चारण करने से पहले अच्छे से उसको कंठस्थ कर लेना है, जिसमें आह्वान करते समय उसमें गलती ना हो। और ये भूत जो होते हैं, एक का ही उम्र 500 साल है। और ये भूत सिद्ध होने के बाद आप लोग के लिए क्या क्या करेगा। सबसे पहला होता है, जितने भी दूरी में बैठा हुआ इंसान हो, इससे आप उनका खबर जो होता है ले सकते हो कि वो इंसान कैसे परिस्थिति में है, कैसा स्थिति में है, वो कैसे है, कैसे नहीं, ये क्या कर रहा है, हर चीज़ें इसके जरिए आप लोग जान सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ जब ये इसका सिद्धि आप लोग का संपन्न होते हैं, तब एक बहुत ही एक अंगरक्षक की तरह भी आप लोग का रक्षा करते हैं हर विपद आपत्ति से। और इच्छा अनुकूल आप लोग का जितने भी धन की आवश्यक होता है वो धन ला के भी देते हैं। कितने भी दूरी में इंसान बैठा हो, ठीक है, उसका हालचाल आप लोग जान सकते हो। ठीक है। किसी भी प्रकार का भारी से भारी वस्तु इधर से उधर ले जाना, ठीक है, या फिर 1000 किलोमीटर हो, लाखों किलोमीटर हो दूर भारीदार एक वस्तु को भी इधर से उठाकर लाना, ऐसा बहुत सारे कार्य है जो बिना किसी झिझक के ये भूत मतलब प्रत्यक्ष होकर आप लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है। और अगर मान लो आप लोगों को शत्रु परेशान करता है, तो बस एक बार शत्रु की नाम बोल दो, उसको ये तबाह व बर्बाद कर देता है। और साथ ही साथ ऐसा होता है कि अगर किसी भी मुसीबत में घिरे हो, बस अगर मन से भी स्मरण करोगे उस मंत्र को लेकर, उसी समय टक क्षण पलक झपकते ही वो भूत आप लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा। और तीनों भूतों को एक समय में अलग अलग कार्य भी दिया जा सकता है, जो अलग अलग होकर वो कार्य को करके चला आएंगे। ठीक है। तो इसी भांति ही ये भूतों का सिद्धि जो होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 18 दिनों में एक कमरे में ही आप बैठ के कर सकते हो। और आखिरवे दिन जो होता है, वो भूत के साथ बात नहीं करना और वो भोग मांगेंगे, तो उसके बदले आप लोग को उनके जो है वचन लेना होगा, 4 वचन। तत्पश्चात आप लोग को इस विधान का मंत्र से वो जैसे ही आज्ञा मांगे आप लोगों को जाने का, आप लोगों को दे देना है। आज्ञा देने के बाद जो होगा, बस उसको जो ये बुलाने का हमें आप लोगों को मंत्र बताऊंगा, उसी के आह्वान से ही ये भूत आप लोगों के पास तुरंत आ जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे असंभव से असंभव कार्य होते हैं जो इन भूतों के जरिए करवाया जा सकता है। आप एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान भी जा सकते हो, ये भी मुमकिन है। क्योंकि ये भूत देखो, साधारण भूत अलग होते हैं और ये काली का जो दूत होते हैं, काली का वाहक इसको बोला गया है। ये जो भूत होते हैं, काली का भूत कोई मामूली भूत नहीं है, और इसको सोचो भी मत। ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये साधना अच्छा लगा होगा। और इसमें जो नियम कानून है वो कोई इतना दिक्कत भरा भी नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी साधना करो, जितने अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करके रहोगे, क्योंकि साधना मार्ग में ब्रह्मचर्य का बहुत ही महत्व है। अगर महत्व चीज़ों को महत्व दोगे तो उतना ही आपको उसका फल अच्छे से मिलेगा। तो ब्रह्मचर्य का आप लोग को पालन करके रहना होगा। ठीक है। दूसरे के हाथों से नहीं, खुद के हाथों से भोजन बना के खाओ, पका के खाओ। जितने रखो स्त्री से दूर रहो। ठीक है। संभोग से तो और भी ज़्यादा दूर रहो। उसके पश्चात होते हैं मांस मछली, अंडा शराब का सेवन नहीं होगा, सात्विक भोजन करोगे। ठीक है। और अदरक लहसुन प्याज का अगर आप छोड़ सकते हो तो और उत्तम है, उसमें प्रभाव सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और देखो, काली के भूत जो आते हैं, आने के बाद इतना साधक को नहीं डराता जितना मान लो जैसे 1.5 फुटिया भूत डराते हैं, बाकियों का भूत डराते हैं, जो साधना आप लोग बाहर करते हो। कमरे के अंदर साहस भी बना रहेगा और जल्दी से सिद्ध भी होगा। और याद रखना, माता काली का पूजा करने के बाद उनको प्रार्थना करना है कि उनके आशीर्वाद से जल्दी से आपको भूत सिद्धि मिले। ठीक है। भूत सिद्धि मिलने के बाद आप लोग को वो भूत का भी मन से आवाहन करना होगा, आवाहन करके फूंक मारना है। फूंक इसलिए मैं मारने के लिए बोलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखो, फूंक जब चारों दिशाओं में मार दोगे तो चारों दिशाओं में, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में वो भूत किसी भी दिशा में होंगे, वो आपको बस तुरंत से ही वो चले आएंगे, तुरंत आ जाएंगे जल्दी से। ठीक है। और वशीभूत मंत्र के जब से ही आप लोग का आ जाता है, जो 11 माला जपते हो। ठीक है। और मूल मंत्र का आप लोगों के कैसा 2-3 माला ऐसे गुजरेंगे, उनका आना चलना जाना ये चीज़ आप लोग को पता लग जाएगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर से कोई, जैसे मान लो बंदर जैसा आवाज़ करता है वैसा आवाज़ कर सकता है, कू कू करके। ठीक है। मुंह से भी बहुत ज़्यादा जंगली ईश्वर की तरह भी आवाज़ कर सकता है, तो उसको डरना नहीं है। अगर कोई दरवाजा है तो खटखटा भी सकता है। अगर ऐसा अनुभव मिले तो आप लोगों को खुशी मिलना चाहिए कि भूत सिद्धि जो है वो आप लोग सीधा उसी के लाइन में सीधे जा रहे हो।
सीधे रास्ते का चुनाव किए हो, बस साधना को बंद नहीं करना है। जैसे ये चीज़ करोगे तो आप लोगों को ये सिद्धि मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये साधना पसंद आया होगा। अगर किसी को ये साधना करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। अगर इसका ट्रांसफ़र भी चाहिए तो ट्रांसफ़र भी ले सकते हो। और मैं तो यही कहूँगा कि दूसरे शक्ति लेने से तो अच्छा है इस भूतों का भी आप लोग ट्रांसफ़र ले सकते हो, जिनसे तो ये भूत बहुत ही अच्छा है। ठीक है, माता काली का वाहक है। और क्या होता है, एक बात है कि कई शक्तियों को बिना आज़ाद के अगर मरोगे तो उसके योनि में लोक में भटकना पड़ता है। लेकिन अगर इस शक्ति को रखने के बाद, अगर इस भूतों को रखने के बाद मरते हो तो आप लोग को कोई भी बुरा योनि का या फिर बुरे लोकों का प्राप्ति नहीं होता। माता काली के मतलब जो लोक है वो काली के स्थान प्राप्त कराते हैं। काली के चरणों में आप लोग रहोगे तो मतलब बहुत ही पापों का नाश भी होता है आप लोगों का इस सिद्धि से। और हर प्रकार के आप लोग के परछाई की तरह ये भूत रहता है। बस क्षण मात्र से आप लोग बस मन से आवाहन कर दो, उसी क्षण किसी भी समस्या, किसी भी बड़े विकट परिस्थिति से भी आप लोगों को उभार के लेके आएंगे और तुरंत ही कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा समय नहीं लगाता, तुरंत जाकर काम को अंजाम देके आ सकता है। और भोग के लिए जो जो मैंने वस्तु रखने के लिए बोला है वही भोग से ही इनको दिया जाएगा, वही भोग दो, उसे में आप लोगों का कार्य कर देगा। ठीक है, आने वाले समय में मैं आप लोगों को एक बाघ भूत का या फिर एक प्रेतात्मा का अच्छा वाला साधना बताऊंगा, छटिया मटिया है। ठीक है, तो तब तक आप सभी लोग इंतजार करो। अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।